नमस्ते दोस्तों, मैं विनायक अंबेकर और आप देख रहे हैं नवभारत 2047 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान घोषित किया। आंध्र और तेलंगाना की जनता ने इसके ऊपर खुशी जरूर बताई, मगर नरसिम्हा राव एक कांग्रेसी नेता और कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रधानमंत्री होते हुए भी कांग्रेसी नेताओं ने ज़्यादा खुशी नहीं बताई। पत्रकार जब कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास उनकी प्रतिक्रिया लेने पहुंचे तो उन्होंने तो सीधा मुंह मोड़ लिया। आइए आप खुद ही देख लीजिए। मैम, भारत रत्न हैज बीन गिवन टू चौधरी चरण जी को। मैम, एंड नरसिम्हा राव जी हैज बीन गिवन भारत रत्न। मैम, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? दोस्तों, सोनिया जी नरसिम्हा राव जी से कितनी नफरत करती थी, यह समझने के लिए आप यह आगे का वीडियो भी जरूर देख लीजिए। कि जिस तरह से नरसिम्हा राव जी का देहांत के बाद उनकी बॉडी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स एआईसीसी में घुसने नहीं दिया गया। ये एक कस्टम है जो भी पार्टी की सीनियर लीडर्स हैं। अभी जैसे कुछ साल पहले प्रियरंजन दासमुंशी जी के देहांत हो गए थे या शीला दीक्षित जी के देहांत हो गए थे, मतलब उनके बॉडीज एआईसीसी में लाया जाता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर। नरसिम्हा राव जी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी बॉडी एआईसीसी का दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया। वो जो ट्रक एआईसीसी के दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए और मेरे फादर खुद सोनिया गांधी जी से कहा कि इनको बॉडी आने के लिए गेट खोल दिया जाए, तो उन्होंने चुप रहा, कुछ बोला नहीं। इसलिए इस बात से मेरे फादर कभी सोनिया गांधी जी को शायद माफ नहीं कर पाए कि किस तरह से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनकी गुजर जाने के बाद उनको बॉडी को अंदर क्यों नहीं लाया गया, इस बारे में मतलब बहुत ही नाराज थे। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो सुना उसमें कांग्रेस नेता प्रणब मुखर्जी की बेटी बात कर रही थी। अपने भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि मरणांती वैराणी, किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ अपना बैर, अपनी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस की कमान कांग्रेसियों ने गए 30 साल से एक ऐसे व्यक्ति के हाथ दे रखी है जिसका भारतीय संस्कृति के साथ कोई रिश्ता नहीं है और भारतीय संस्कृति को वो मानती भी नहीं है। तो दोस्तों, कांग्रेसियों की इस गलती का नतीजा तो ऐसे ही निकलने वाला है। दोस्तों, इसमें दो बातें बड़ी दर्दनाक है। भारत के एक सुपुत्र, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का शव कांग्रेस की परंपरा के अनुसार जब ऑल इंडिया कांग्रेस के मुख्यालय में रखने का प्रयास किया गया तो एक विदेश से आई हुई व्यक्ति ने उस प्रयास को ठुकरा दिया। बात तो यहाँ तक बताई जाती है कि नरसिम्हा राव को शव लेकर आई हुई ट्रक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधे घंटे तक खड़ी रही, मगर अनेकों नेताओं ने समझाने के बाद भी सोनिया जी अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने उस ट्रक को वापस भेज दिया। नरसिम्हा राव के पुत्र ने सोनिया जी को रिक्वेस्ट की थी, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते नरसिम्हा राव के अंत्य संस्कार दिल्ली में किए जाए और उनका उचित स्मारक बने। सोनिया जी ने बड़ी कठोरता से इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। तो चलो पहले जानते हैं कि नरसिम्हा राव का अपने देश के लिए, कांग्रेस के लिए ऐसा महत्वपूर्ण योगदान क्या है जिसके वजह से उनको उचित सम्मान मिलना अपने देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। दोस्तों, पोमुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव जी का जन्म आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में लकनपल्ली गांव में 1921 में हुआ था। उन्होंने लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वो बहुत विद्वान थे और उनको 16 भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था। आज़ादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले नरसिम्हा राव ने आज़ादी के बाद पूर्णकालिक राजनेता बनने का फैसला लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता बने। उन्होंने आंध्र प्रदेश में विधायक बनने के साथ विविध मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में
उन्होंने आंध्र प्रदेश में लैंड रिफॉर्म्स लाने का महत्वपूर्ण काम भी किया था। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और सांसद बन गए। उनकी कुशाग्र बुद्धिमत्ता और प्रशासकीय कौशल्य की वजह से उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी और स्वर्गीय राजीव जी गांधी दोनों के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा उन्होंने संभाला था। सन 1991 में उन्होंने 70वें साल पूरे होने के बाद राजनीति से निवृत्त होकर दिल्ली छोड़ने का प्लान बनाया था, मगर 1991 में कांग्रेस नेता राजीव जी गांधी की दर्दनाक हत्या के बाद राजनीति का पन्ना पलट गया और उनको अल्पमत वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ में उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। जब नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभाला था, तब देश की अर्थव्यवस्था दिवालियापन की कगार पर खड़ी थी। विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत गंभीर थी। देश को अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड तथा बैंक से कर्ज लेने की जरूरत थी। नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना अर्थमंत्री बनाया और उनको अपना पूरा समर्थन देके देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर शुरू किया। नेहरूवियन मॉडल को खारिज करके उनके सार्वजनिकीकरण के पॉलिसी को बंद करके निजीकरण को बढ़ावा देने वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी का नरसिम्हा राव ने स्वीकार किया। 18 इंडस्ट्री के क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मान्यता दे दी। दोस्तों, नरसिम्हा राव के यह निर्णय भारत की आज की जो आर्थिक प्रगति है उसकी नींव बनाने वाले साबित हो गए हैं। यदि नरसिम्हा राव ने उस समय दूरदृष्टि रखकर आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के यह निर्णय नहीं लिए होते तो 20वीं सदी का भारत एक दिवालिया, गरीबी से पीड़ित और असमर्थ देश बनता था। इसीलिए पूरे विश्व में नरसिम्हा राव जी को डूबती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला यशस्वी प्रधानमंत्री माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सोनिया जी गांधी को ऐसे कर्तृत्ववान नरसिम्हा राव से इतनी नफरत क्यों थी। इसी सवाल को यदि विस्तृत करें तो यह भी जानना दिलचस्प होगा कि क्या सोनिया जी को सिर्फ नरसिम्हा राव से ही नफरत थी या मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करने वाले राहुल जी के नेहरू गांधी फैमिली का पूरा इतिहास ही नफरत से भरा पड़ा हुआ है, ऐसा जो कहा जाता है वो सच है। दोस्तों, पहला सच तो यह है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, इन तीनों को अपने खानदान में ही सत्ता चाहिए थी और चाहिए है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि यह फैमिली भारत को अपनी निजी स्टेट सल्तनत समझती है। शुरू में राजनीति में आने को नकारने वाली सोनिया जी ने सीताराम केसरी जी को हटाकर 1998 में पार्टी का अध्यक्ष पद अपने कब्जे में लिया था और उस पद को 2017 में अपने बेटे राहुल जी को अध्यक्ष बनाकर ही छोड़ा था। 2019 की इलेक्शन में कड़ी हार होने के कारण राहुल जी ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो एक अच्छा मौका पार्टी को नया अध्यक्ष देकर नई संजीवनी देने के लिए उपलब्ध था। मगर सोनिया जी की वंशवादी मानसिकता ने उनके मन में राहुल जी को पुनश्च अध्यक्ष बनाने की जीत कायम रखी थी। इसीलिए राहुल जी ने इस्तीफा देने के बाद सोनिया जी ने तुरंत अध्यक्ष पद पर खुद का कब्जा फिर से बनाया था। इसी समय पर राहुल जी को वापस से अध्यक्ष बनाने के विषय में पार्टी में जोरदार विरोधी मत प्रदर्शन होने लगे तो आखिरकार खरगे जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसी मानसिकता के चलते ही नरसिम्हा राव जैसे बूढ़े हो गए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया जी ने अपनी सहमति दी थी। उस समय शरद पवार, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को उन्होंने प्रधानमंत्री होने से रोका था। उनकी प्लानिंग यह थी कि साल 2 साल में अल्पमत की सरकार जब स्थिर हो जाएगी तो वह नरसिम्हा राव को इस्तीफा देने को लगाकर खुद प्रधानमंत्री बन जाएगी। इसीलिए शुरू से नरसिम्हा राव को पूरा काबू में रखा गया था। हर हफ्ते
10 जनपद पर उनको अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। शुरू में कुछ दिन तक दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते थे। राहुल जी को मृत्यु पश्चात भारत रत्न पुरस्कार देने का और उसी वक्त नए नए स्थापित किए गए राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए की सरकारी राशि देने का फैसला नरसिंह राव जी ने ही लिया था। जब 6 दिसंबर 1992 में हिंदू राम भक्तों ने बाबरी का ढांचा ध्वस्त किया था तो सोनिया जी बहुत नाराज हो गई। अनेक बार प्रकट हुई सोनिया जी की हिंदुत्व विरोधी मानसिकता हमने बहुत बार देखी है। उस समय के कई कांग्रेसी नेता बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराए जाने की घटना के लिए नरसिंह राव को जिम्मेदार मानते थे। इसमें अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह जैसे कारस्थानी नेताओं ने सोनिया जी के पास जाकर उनके कान फूंक दिए। इसके बाद सोनिया जी और नरसिंह राव के बीच की दूरी बढ़ती गई और सोनिया जी नरसिंह राव के प्रति अपनी नाराजगी पब्लिक में भी बताने लगी। नरसिंह राव एक सुसंस्कृत भारतीय नेता और प्रखर राष्ट्रभक्त थे। जब उनको सोनिया जी की असली मानसिकता का पता चला तो उनके अंदर का राष्ट्रभक्त जाग उठा। उन्होंने यह बात समझ ली कि सोनिया जी को देश के कल्याण से ज़्यादा अपने हाथ लगी सत्ता का उपभोग लेना ज़्यादा पसंद था। सोनिया जी के पास प्रशासन का या अर्थनीति का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, मगर सत्ता की घमंड ठूस ठूस कर बड़ी पड़ी थी। ऐसे में यदि देश की कमान उनके हाथ सौंपी जाती तो बड़ा अनर्थ हो सकता था। उनके सलाहकार उन पर हावी होकर उस समय की भयंकर समस्याओं का सामना करते हुए देश को भारी नुकसान कर सकते थे। इस वास्तव को स्वीकारते हुए नरसिंह राव ने देश की कमान पूरी हिम्मत के साथ संभालने का फैसला लिया। सोनिया जी की कोटेरी ने उनको त्रस्त करने का, निराश होकर वो पद छोड़े इसका भरपूर प्रयास किया। सन 1993 में उनकी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नरसिंह राव एक कुशल राजनेता थे। उन्होंने विश्वास मत तो हासिल किया, मगर फिर उनके ऊपर कैश फॉर वोट का मुकदमा चलाया गया। जब उनकी टर्म 1996 में ख़त्म हुई तो यह मुकदमा जोर से चलाकर उनको 3 साल की सजा भी सुनाई गई। साथ के साथ उनके ऊपर फॉरेन बैंकों में $21 मिलियन रखने का झूठा इल्जाम भी लगाया गया था और उनकी सीबीआई द्वारा जांच भी की गई थी। नरसिंह राव एक प्रामाणिक स्वच्छ नेता थे जिनके पास अपने बेटे की पढ़ाई के लिए और अपनी बेटी की मेडिकल एजुकेशन के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं था। कांग्रेस के इस अच्छे प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेस के ही नेतागण सोनिया जी के आदेश पर धमकाते, डराते रहे, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते रहे। मगर हमारे देश का ये भाग्य समझना चाहिए कि हर मुश्किल का सामना करते हुए नरसिंह राव देश सेवा में जुटे रहे और 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। तो दोस्तों, यह है सोनिया जी गांधी की असलियत। परिवार के बाहर के किसी भी व्यक्ति ने देश के लिए अच्छा काम किया तो उनको सहन नहीं होता है। आज नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के नाम सैकड़ों सड़कों को, विश्वविद्यालयों को, एयरपोर्टों को, पार्क को दिए हुए हैं। मगर अपने 10 साल के यूपीए सरकार के कार्यकाल में सोनिया जी ने या उनके चमचों ने नरसिंह राव का नाम तक कभी लिया नहीं, तो उनका उचित स्मारक बनाने की बात तो दूर रही। दोस्तों, भारतवासियों के सौभाग्यवश गए 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों बार नरसिंह राव जी के कार्य की सराहना की है और अभी उनको भारत रत्न पुरस्कार देकर उनका उचित सम्मान भी किया है। घमंडी सोनिया जी को मोदी जी ने लगाई हुई यह एक चपराक है, फटकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। जय हिंद, जय सिया राम।